ऑल इंडिया रैंक 52 अनन्या की आई है क्लेट के अंदर, एंड एलिट के अंदर ऑल इंडिया रैंक 103। दोनों रैंक बहुत शानदार हैं, जैसे कि आप लोग सुन के समझ पा रहे हैं। शी इज गेटिंग बोथ एनएलयू दिल्ली, उनको सेकंड लिस्ट तक मिल जाता, और उनको एनएलएसआईयू मिल रहा है, एनएलयू बेंगलोर मिल रहा है। सो शी विल गो टू एनएलयू बेंगलोर इन एनी केस। एंड कैसा लग रहा है अनन्या? अभी तो धीरे धीरे प्रोसेस कर रही हूँ एंड इट्स गोइंग टू टेक टाइम, बट यस आई एम वेरी रिलीव्ड, दैट इज द वर्ड आई वुड गो फॉर. And all these months, I took 7 months to prepare for this, and it was very tiring mentally as well, but now I can definitely say that it was worth it, क्या because that feeling when you see your name in the list, it's totally worth it. it's totally worth it, it's totally worth it. And so tell us about your journey. मतलब आप ने 12th किस साल की, और क्या आपने 12th, काफी सारे बच्चे 10th से प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, काफी सारे 12th से शुरू करते हैं, तो कब आपको लगा कि आपको क्लैट करना चाहिए एंड एवरीथिंग? Is honestly till 12th I did not even think that I'm going to pursue law. So my exam I did that in 2022 12th, and in April I decided that I want to give flat. So I gave the June attempt, but that was more of a trial for me. And then I started preparing in July, I can say. So I had exactly 6 months for December, and it was pretty rigorous, but fun as well. And actually, it kind of led me to discover what my interests are. I found out that GK, which I dreaded a lot earlier, I found it interesting after a while. And now I'm still reading newspapers because that's kind of my routine. क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सो अप्रैल में आपने सोचा कि आपको क्लैट देना है, एंड हाँ. देन उसके बाद में फिर किस तरीके से, मतलब हाउ डिड यू बिगिन, किस तरीके से तैयारी शुरू करी, क्या क्या इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किए, या किस तरीके से सिलेबस को पता लगाया एंड एवरीथिंग? क्योंकि बच्चा जब 6 महीने पहले तैयारी शुरू करता है, तो काफी बच्चा तो मुझसे अभी पूछ रहा है, देयर आर स्टूडेंट जो अभी 1 साल है और मुझसे पूछ रहे हैं कि सर 1 साल में हो जाएगा ना? सो अब उनको कैसे समझाया जाए कि 6 महीने में ये पेपर हो सकता है? हाँ, एक्चुअली ये पेपर स्किल बेस्ड पेपर है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपके पास एक डेफिनिट पोर्शन है जो आपको कंप्लीट करना है, तो आपको एक ही महीने में है कि आपके पास 1 साल है, उससे फ़र्क एक्चुअली नहीं पड़ता है। आपको अपनी स्किल डेवलप करनी है, आप जितने घंटे देंगे, उससे वो डेवलप होगी। आपका जीके रीडिंग का स्किल्स, आपकी स्पीड रीडिंग की, आपका लॉजिकल सेक्शन, ये सब चीज़ें आप 1 दिन में ही अगर ज़्यादा घंटे दे देंगे, तो कम मंथ्स में भी हो सकता है। So it does not matter if you have 2 years or if you have 6 months. What matters is that you need to develop your skill day by day, and that's how you will get it. एंड टॉकिंग अबाउट डेवलपिंग अ स्किल, व्हाट वाज योर जर्नी इन डेवलपिंग अ स्किल? मतलब जब आपने तैयारी शुरू करी, सो आपको क्या क्या समझ में आया कि व्हाट आर द स्किल दैट यू लैक इन, एंड व्हाट आर द स्किल दैट यू हैव एडवांटेज ओवर? So for me, I like reading, but अभी तक मैं सिर्फ नॉवेल्स पढ़ती थी या फिर लाइट रीडिंग करती थी। बट अब मैंने जो डिटेल्ड आर्टिकल्स होते हैं, उनकी इंग्लिश बहुत डिफरेंट होती है। यू नीड टाइम टू प्रोसेस दैट। तो मैंने उस तरीके के आर्टिकल्स पढ़ना स्टार्ट किए। जब वो थोड़ा समझ में आने लग गए, तो फिर जो न्यूज़पेपर्स हैं, हिंदू, ये सब के एडिटोरियल्स, इनको एक टाइम लिमिट के अंदर पढ़ना और समझना, वो करना मैंने स्टार्ट किया। उसको समराइज़ करना किया, बिकॉज़ रीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। सही बात है। सेकेंडरी, मैंने मैथ्स का भी जो मेरे 8th स्टैंडर्ड के बेसिक्स थे, उन सबको ब्रश किया, बिकॉज़ वहाँ पर टाइम बहुत कम है। आपको बिल्कुल सही मैथ्स बात के है। लिए काफ़ी कम टाइम में काफ़ी एक्यूरेसी चाहिए। तो बिल्कुल सही इसलिए वी बात है। नीड टू बी वेरी गुड विद दैट एंड क्विक विद मैथ स्किल्स। तो मैंने वो भी थोड़ा ब्रश अप की। और बाकी जीके का तो डेफिनिटली मानव सर के नोट्स के बिना हो ही नहीं सकता था। तो वो नोट्स, दे वर द की, द गोल्डन नोट्स, एंड उसी के थ्रू मैंने जीके प्रिपेयर किया है, अदरवाइज़ जीके वाज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। सो मैथ्स आपकी अच्छी हो गई, इंग्लिश आपको पहले से रीडिंग हैबिट थी जो कि बहुत काम आती है, हमें पता है। सीआर जो एक पोर्शन है जो बच्चों को बहुत टफ लगता है। राइट। हम्म। उसमें एक्चुअली आपको एक-एक वर्ड का मीनिंग बहुत डिफरेंट तरीके से समझना पड़ता है। आप नॉर्मली रीड कर रहे हैं वो ठीक है, पर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है, बिकॉज़ वो उसी हिसाब से क्वेश्चन्स पूछेंगे क्या आपसे। बात है, क्या बात है। तो आप व्हेन यू आर रीडिंग उसको एक्टिव रीडिंग करनी होती है, ना कि पैसिव रीडिंग। आपको प्रिडिक्ट करना होता है कि इस टोन के साथ ऑथर क्या कहना चाहेगा एंड में।
क्या उसका कंक्लूजन होगा, उसमें क्या इश्यूज निकलेंगे, फिर वो लोग आपसे पूछेंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड यू वुड बी एबल टू डू दैट वंस यू अंडरस्टैंड द पैसेज। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। एडिड टू दैट अगर हम पूछें कि कितने मॉक आपने टोटल दिए होंगे मतलब इस तैयारी में, क्योंकि काफी बच्चों को लगता है कि दिस इज अ ग्रेट डिलेमा दैट स्टूडेंट आर हैविंग कि कितने कितने मॉक देने हैं। सो व्हाट वाज योर नहीं, फ्रीक्वेंसी? ऐसा कुछ मैंने बहुत कम मॉक्स दिया एक्चुअली। आई यूज्ड टू गिव 1 मॉक पर वीक and last में when I had completed my basic stuff, that is when I made it 3 mocks per week, but that was just for the last 3 weeks I can say। बाकी पूरे टाइम मैंने सिर्फ एक ही मॉक पर वीक दिया है एंड लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसका एनालिसिस होता था। आई यूज्ड टू टेक गुड 2 hours at least for analyzing the mock question by question, because otherwise कोई point ही नहीं है मॉक देने का। So सही I बात है। had to go through the entire thing again, 2 hours for that। ओके, सो मतलब वो जो कहते हैं कि रोज एक मॉक या कोई कहता है हफ्ते में 5 मॉक, अनन्या ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अनन्या गेव जस्ट 1 मॉक अ वीक एंड एनालाइज दैट मॉक रिलीजियसली। उसको पूरा अच्छे से रियलाइज एनालाइज किया और उसके बाद उसको आगे कवर करते गए। Yes, exactly। बहुत बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। एंड अगेन टॉकिंग अबाउट वन मोर थिंग जो कि स्टूडेंट्स को अभी भी, आज से 5 साल पहले भी और आने वाले 5 साल पहले भी परेशान करेगी, वो ये कि किस तरीके से आपने अपने अप्स एंड डाउन्स को संभाला, बिकॉज दिस प्रिपरेशन इज बेसिकली गोइंग टू गिव यू some great headache and also some great smiles. Yes, that is a very important question. And I'm not saying this because of the interview, but honestly, I want to thank you, sir, for mentoring us, because this was not just a class, it was a mentorship, according to me. I remember once you told us that in the mock, you need to put a dot near the margin whenever any intrusive thought or second doubts come to your mind. And those dots need to decrease with every mock that you give. And on the final day, I did not put a single dot on the paper. So that says a lot about what influence you had on me mentally speaking. And every time we used to join your lectures, apart from the GK and the notes, you also used to guide us and made us realize that this is just a part of a very long journey and we will get through it. And of course, apart from that, I had support from my mom and dad. They used to constantly, every day, they used to listen to me cry about things that mummy mujhse ye nahi ho raha hai, wo nahi ho raha hai. But yes, you get through it day by day. We just need to keep going and not give up. That's the thing। बिल्कुल, मतलब बहुत ही शानदार। अनन्या, मुझे बहुत दिनों बाद याद आया है कि मैंने ये भी बताया था, क्योंकि किस बच्चे को क्या चीज सेट हो ये मतलब जरूरी नहीं होता दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल हैव द सेम जर्नी। एंड दैट इज व्हाई हम हमेशा कहते हैं कि हम लोग हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जब कभी हम कोई सॉल्यूशन दें तो वो बहुत स्टूडेंट सेंट्रिक सॉल्यूशन हो। मतलब उस स्टूडेंट को पता हो कि वो समस्या उसकी है और उसका समाधान उस तरीके से होना है, क्योंकि वही बात है। तो मैंने आज तक कभी भी कहीं किसी किताब में नहीं पढ़ा था कि जब कभी पेपर में आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप डॉट लगाएं। बट क्योंकि मैंने ये खुद में प्रैक्टिस किया था और जब आप लोगों की बात सामने आई समस्या, तो मैंने सोचा कि ऐसी क्या चीज है जो ये हो सकती है। और वो डॉट ऐसी चीज होती है कि जो आपको मॉक में समझाती है कि आपकी जर्नी क्या है उस मॉक के अंदर। एंड धीरे धीरे आप वो थॉट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जब एक बार वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो रिजॉल्व भी हो जाते हैं। और Exactly। बहुत बहुत शानदार। तो अगर हम पूछें कि आपने मेगा जी के क्लासेस के अलावा और किस कोचिंग इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया था, तो क्या आप हमें बता सकते हैं? हाँ, यस, मैंने करियर लॉन्चर ज्वाइन किया था फॉर हम्म। लीगल एंड बाकी सब सब्जेक्ट के लिए ओके, बेसिकली। ओके, सो वी यूज्ड टू हैव 3 क्लासेस अ वीक ओवर देयर। ओके। एंड वो आपने ज्वाइन किया था अप्रैल के बाद मई में मतलब? यस, मे आई ओके, जॉइन्ड मई इन में। सो मतलब कंप्लीटली तैयारी अप्रैल के बाद ही शुरू करी है? Yes, honestly, after the June attempt is when I started preparing properly. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड 6 मंथ इज दिसंबर। Yes. ओके, ओके। तो करियर लॉन्चर ज्वाइन किया था। सो अगर हम बात करें, क्योंकि काफी सारे बच्चे पूछते हैं और हमसे आज भी पूछते हैं कि सर क्या अगर हम मेगा जी के क्लासेस से जीके और करंट अफेयर्स के नोट्स कर रहे हैं तो क्या हमारे जीके करंट अफेयर्स के नोट्स हमें कहीं और से पढ़ने की जरूरत है या यहीं से पूरा हो जाएगा? No, definitely यहीं से हो जाएगा। The notes are very extensive and बहुत personalized रहते हैं। तो जब हम क्लास में होते थे, तो सर एक-एक important portion को highlight करके he used to read out the entire thing and explain। तो आपको घर जाके अलग से उसको memorize करने की जरूरत नहीं है, वो वहीं पर हो जाता है। So definitely that is enough for GK। उसमें और कुछ जरूरत नहीं। और आपने इसके अलावा कुछ और पढ़ा?
नहीं, जीके के लिए दैट वाज इट। दैट वाज इट। यस, दैट यस। वाज इट। बहुत शानदार, बहुत शानदार। टॉकिंग अबाउट द कम्युनिटी मॉक्स दैट वी टेक, हाउ मच Okay. कम्युनिटी मॉक्स दैट यू गिव? I used to give, I guess one that to one per week. I didn't give all of them, Okay, honestly. you have Yes. given more than a couple of? Yes, 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 definitely. ओके, मोर देन अ कपल ऑफ। तो क्या क्या रहा आपका फीडबैक वो कम्युनिटी मॉक्स के लिए? Those were important because apart from my own progress, I also got an idea of where others are. And sometimes it is important to understand where you are in comparison to others because ultimately it's a competitive exam. So you need to keep a track of that. So definitely that helped me in keeping a real check on my progress. क्या बात है, क्या बात है! बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। एडेड टू दैट हम लोग पिछले 2 या 3 साल से देखते आ रहे हैं और ये पहले भी होता था, बट अभी और क्लियर हो रहा है कि किस तरीके से जब आप तैयारी करते हैं तो आपके स्टडी बडीज आपकी हेल्प करते हैं। किस तरीके से आप अकेले तैयारी में नहीं होते हैं, और भी लोग आपके साथ तैयारी कर रहे होते हैं। तो अनन्या के साथ और कौन-कौन था? So actually, I'm kind of an introvert, so I didn't directly socialize with people. But in the classes, when sir used to interact with everybody else, I think they don't know me, but I know Arpan and Siddharth and everybody. So I felt inspired, and I knew that where I need to catch up with them. So maybe I didn't talk to them directly, but they definitely had an influence on my journey. क्या बात! क्या बात है! और कितनी खूबसूरत बात है कि आप और अर्पण आप साथ में पढ़ने वाले हैं। Yes. हाँ, कितनी खूबसूरत बात है। आप, अर्पण, श्रुति हमारी स्टूडेंट है, और अदिति हमारी स्टूडेंट है। ये सब लोग आपको अभी एनएलयू बैंगलोर में मिलने वाले हैं। आदर्श Yes. मिलने वाला है, कितने सारे स्टूडेंट, ओम मिलने वाला है, प्रज्वल मिलने वाला है। तो सबके सब आपको अभी एनएलयू में मिलने वाले हैं। हमारे तकरीबन 10 से ज्यादा स्टूडेंट्स इस बार Hmm. एनएलयू बैंगलोर में सेलेक्ट हैं, और बहुत खुशी है हमें इस बात की। सो एडिड टू दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक कम्युनिटी अच्छी डेवलप हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको जो आपके सीनियर्स हैं वो हेल्प करें। एंड मैं जिस बात के लिए खुद से गर्व करता हूँ मेगा जी के क्लासेस के ऊपर, और कभी कभार अपने ऊपर भी, वो इस बात के लिए गर्व करता हूँ कि हमने एक ऐसी कम्युनिटी बनाई है जिसमें टॉपर्स या पिछले साल के सीनियर्स जो होते हैं वो आप लोगों की बहुत दिल से हेल्प करते हैं। सो क्या आपको वो हेल्प मिली जो हम लोग आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे? Yes, definitely. Janvi Didi, whenever she used to join the class, first of all, I had this confidence on her because she has been through the same journey. So whatever she is saying, it's like completely authentic. तो वो कुछ भी बोलती थी, वो सीधे क्लिक होता था। और उनका भी जीके का प्रिपरेशन एज़ शी यूज्ड टू से कि उन्हें पहले जीके बिल्कुल पसंद नहीं था एंड एंड तक आते-आते शी स्टार्टेड लविंग इट। दैट्स एक्ज़ैक्टली व्हाट हैपेंड विद मी, सो इट फील्स गुड टू रिलेट टू हर। क्या बात है, क्या बात है! सो एग्जैक्टली जानवी ने बहुत बच्चों के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला है, बिकॉज शी इज अ रियल फाइटर, है ना? शी इज अ रियल फाइटर। और मतलब वी ऑल, अभी कुछ दिनों पहले भी हम लोग एक सेशन ले रहे थे और मैंने जानवी को फोन करके थैंक यू बोला कि बेटा बहुत शानदार हेल्प करी है तुमने बच्चों की, यस। बहुत शानदार हेल्प करी है। इस साल भी जानवी हमारे मेंटोर्स जो हैं हमारे ग्रुप में उसमें हैं, और हम आपसे भी चाहेंगे कि आप उसके अंदर एक मेंटोर बने, सो दैट बच्चों को जब कभी जरूरत पड़े हम लोग उनकी हेल्प कर पाए। डेफिनिटली सर, हाँ, डेफिनिटली। हम लोग उनकी हेल्प करते हैं। तो कोई भी ऐसी अनन्या 3 चीजें जो आपको लगता है कि स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए इस प्रिपरेशन में? ओके। First thing is you need to have a very clear cut plan. You cannot keep changing it every second day. Because starting में honestly मैंने यही किया था, मैं हर 2 दिन में अपना source of notes change कर रही थी and उससे actual content आपको नहीं मिलता है। तो आप एक plan बनाओ and you have to stick to that every day. That's one thing you are not supposed to do. Don't fidget around. Secondly, you need to have a proper routine in your life. I'm not saying that you need to get up at 4 in the morning or something. कुछ भी रीजनेबल रखो, अपने हिसाब से प्लान बनाओ, बट वो रूटीन फॉलो करना जरूरी है क्योंकि अगर स्पेशली जैसे मेरे केस में मेरा 12th खत्म हो चुका था एंड आई डिडंट हैव एनी कॉलेज और एनीथिंग, तो घर पे ही रहना था। सो यू हैव टू प्रिपेयर अ नाइस शेड्यूल फॉर योरसेल्फ। एंड थर्डली, आप नेगेटिव थॉट्स मत आने दो बिकॉज दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट्स वन एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं एंड दिस जस्ट वन एग्जाम डज नॉट डिफाइन योर वर्ल्ड। तो आप इतने नेगेटिव नहीं हो सकते हो कि अगर ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। क्या यू बात नीड है! टू बी पॉजिटिव।
बहुत ही शानदार बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इसके साथ साथ टेक्निकल पॉइंट पे जाएं, टेक्निकल पॉइंट पे, तो एग्जाम वाले दिन, द डे यू गिव द Right. एग्जाम, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू से हेल्प्ड यू एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू से हिंडर्ड यू? Yes. So actually पेपर इस बार काफी थोड़ा एक्सपेक्टेशन से डिफिकल्ट था, स्पेशली द जीके सेक्शन। इट वाज आउट ऑफ एक्चुअली उस पे करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत ही कम आया, तो बहुत शॉकिंग था पेपर। एंड वन थिंग दैट हेल्प्ड इज दिस कंसेप्ट ऑफ कंपार्टमेंटलाइजिंग। मतलब अगर आपके पास 5 सेक्शंस हैं, तो आपका एक सेक्शन खत्म हो गया, उसका कंपार्टमेंट आप वहीं बंद कर दो क्या एंड देन बात यू है! मूव टू द नेक्स्ट वन। बिकॉज़ मैंने सबसे पहले लीगल अटेम्प्ट किया व्हिच वाज़ वेरी लेंथी, सो इट टूक 5 मोर मिनट्स जितना मैंने प्लान किया था उससे। देन आई वेंट फॉर जीके, इट वाज़ वेरी सरप्राइजिंग, सो आई हैड टू क्लोज दैट कंपार्टमेंट देयर एंड तब मैंने लॉजिक किया। सो सरप्राइजिंगली मेरा लॉजिक अच्छा गया एंड दैट इज़ व्हाट आई थिंक हैंडल्ड माय स्कोर। So you need to separate the sections, उसको एक नहीं, उसको 5 अलग-अलग sections में डील क्या करना है। बात है! बहुत शानदार, बहुत शानदार। एक बात ये हो गई, ये किसी ने नहीं अ, बताई आज तक, ये किसी ने नहीं बताई आज तक, बिल्कुल सही। सेकेंडली डोंट बी स्कैर्ड ऑफ एनी वन सेक्शन बिकॉज़ मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है कि उन लोगों ने मैथ्स टच नहीं किया था। हाँ, लेकिन ऑनेस्टली आप अगर 5 क्वेश्चन्स भी मैथ्स के कर लोगे तो स्कोर में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इट्स क्या नॉट जस्ट बात है! फॉर मैथ्स, कोई भी एक सेक्शन आपको छोड़ना नहीं है। यू शुड ट्राई एवरी सेक्शन। एंड ऑफ कोर्स उस टाइम पे घबराने का कोई पॉइंट नहीं है। दिस इज व्हाट माय मॉम टोल्ड मी वन डे बिफोर द एग्जाम। शी सेड दैट तुमने जो जून में एग्जाम दिया था तब तुम ऐसे ही देने गई थी ना कि चलो ठीक है ट्राई करके आते हैं। सो कीप योर माइंड दैट काम कि ठीक है ट्राई करके आते हैं, जो होगा सो होगा। सो दैट इज वन थिंग दैट आई केप्ट इन माइंड। और बाकी प्रिपरेशन की बात रही तो वो उस दिन की बात नहीं होती है, वो आपने जो 6 महीने में या 1 साल में किया है दैट इज व्हाट पेज ऑफ। तो आप लास्ट मोमेंट ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो जिससे पूरा पर्पस ही हाँ, बदल जाए। पूरी दुनिया बदल जाए, हाँ ऐसा कुछ नहीं हो वो आप सकता है। एक मुझे एक बहुत करके अच्छे से करना याद है, पड़ेगा। लास्ट ईयर मैंने जानवी से कहा था कि पेपर से 1 हफ्ते पहले कि अगर तू बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगी ना, तो भी तेरा पेपर नहीं रुक सकता, 1 हफ्ते। मैंने कहा कि ये पेपर निकलना ना निकलना, 1 हफ्ते की बात अगर होती तो सब लोग 1 हफ्ते ही पढ़ते। यस। सो ये ऐसा होता ही नहीं है। इट इज़ अ स्किल बेस्ड पेपर एंड स्किल नीड्स टू बी इम्बाइब्ड इन यू। वो आपकी मसल मेमोरी में आने में समय लेती है, वो समय करेक्ट। लेती है। बहुत, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट कौन-सा था सारे सब्जेक्ट्स में अनन्या? आई थिंक इट वाज मैथ्स फॉर मी। मैथ्स, बहुत ही मैथ्स। शानदार। एंड व्हाट वाज़ योर वीकेस्ट सब्जेक्ट? जीके। एंड ओवर स्टार्टेड द विद दैट बट यस स्टार्टिंग में जीके था। लास्ट लास्ट में जीके बेटर हो गया था एंड इट वाज लॉजिक दैट आई वाज स्ट्रगलिंग विद। हाँ, सीआर तो मुझे बहुत हम्म। अच्छे से याद है। मतलब अर्पण का भी हमने सेशन लिया था। अर्पण ने भी कही थी, सर 1 हफ्ते पहले ही मैं आपसे कह रही थी, सर मेरा इस साल नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरी सीआर नहीं हो सकती। और उसके सबसे अच्छे नंबर उसी के अंदर आए। सो हम्म। यही होता है, आप जिस सेक्शन से बहुत ज्यादा डर रहे होते हो, आप उसको बहुत तैयार करते हैं और वो हो जाता है। तो जब आप जीके से शुरुआत में डर रहे थे और फिर धीरे धीरे आप जीके पढ़ते गए तो हो गया। हाँ, मुझे बहुत अच्छे से याद है अनन्या का मेरे पास मैसेज आया था, जो वो मैसेज इस तरीके से था कि हियर इट इज कि पहले 23 दिसंबर को आया था सर, सीधा 23 दिसंबर को ही आया था। अनन्या ने अपना स्कोर मुझे पहले नहीं बताया था कि क्या आया है। 23 दिसंबर को मैसेज आया था, सर आई गॉट AIR 52 एंड अ स्कोर ऑफ 100.25। एंड देन उसी के बाद 1 घंटे बाद मैसेज आया था, सर आई गॉट रैंक 52, द मोस्ट मेजर चैलेंज वाज जीके एंड योर नोट्स हेल्प मी टू टेक ऑफ द एंटायर लोड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली whenever I listen to your mindset lecture, it gave me assurance. It reignited the confidence in myself. You told us to put a dot on the paper. क्या बात है? Whenever our distracting thoughts come to the mind while writing mock, I did that throughout, and on the final day, I didn't have to put a single dot. I think that speaks for the enormous influence you had on me and my approach. Thank you so much, sir. क्या बात है? बहुत शानदार अनन्या। थैंक यू सो मच फॉर दैट मैसेज। ऐसे ये मैसेजेस हमारे लिए बहुत काम के होते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि जब कभी हमको लगता है कि यार क्या अपन अच्छा पढ़ा भी रहे हैं कि नहीं, तो ये मैसेजेस अपने को काम आते हैं कि नहीं यार अपन पढ़ा तो ठीक ही रहे हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। सर तो आप पढ़ाने के साथ आप गाइड भी करते हो, दैट्स व्हाट मेक्स यू डिफरेंट। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, बिकॉज दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट ना। आप जब तक किसी को आप मेंटली क्लियर नहीं करोगे पेपर निकालना, आप उसको कितना पढ़ा लो, उससे होना नहीं कुछ भी।
उससे होना नहीं कुछ भी। और जब बच्चा एक बार आप कितना ब्राइट एग्जाम्पल हो इस चीज का कि हफ्ते में एक मॉक देखे, 6 महीने के अंदर एक लड़की ने ऑल इंडिया रैंक 52 फोड़ दी, है ना। एंड दैट इज ऑल्सो कि वो 500 लोगों से अलग अलग जगह बात नहीं कर रही, शी सिट्स डाउन एंड शी रीड एंड शी डू द प्रैक्टिस, है ना। उसको समझ में आया कि किस तरीके से सुधार हो सकता है, उसने शुरू किया, डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे सुधार किया, एंड नाउ शी इज देयर, नाउ शी इज देयर। ऑल इंडिया रैंक 52 इज अ वेरी 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 गुड रैंक, वेरी गुड रैंक, वेरी, मतलब मेरे हिसाब से, मैं जैसे कि हमेशा कहता हूँ, 1 से लेके 100 तक सारी रैंक एक जैसी ही होती है, बल्कि 1 से लेके 150 तक, क्योंकि आप सेम कॉलेज जा रहे हो, बात खत्म है। 180 तक आप सेम कॉलेज, बात ही खत्म है। तो इट इज अ वेरी वेरी गुड रैंक, एंड वी आर वेरी मच प्राउड ऑफ यू अनन्या, वी आर वेरी मच प्राउड ऑफ यू, क्योंकि जब ये रिजल्ट्स आते हैं तो हमको समझ में आता है कि कौन बच्चा था जिसने वो सब बातें मानी जो कही गई थी कि मान लो, True. हाँ, वो सब बातें मानी जो कही गई थी मान लो, और यू बेसिकली स्टिक टू द प्लान, आपने पूरी मेहनत करी, पूरे तरीके से पेपर निकाला। कोई भी 3 रीजन अनन्या जो हम लोग अभी पूछते हैं, जो आपको लगता है कि स्टूडेंट्स के पास होने चाहिए मेगा जी की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, एनी 3 रीजंस? First of all, you will never feel that this is a coaching class जहाँ हजारों बच्चे आ रहे हैं तो किसी को specifically attention नहीं मिल रहा है. It won't feel like that. It would feel like a mentorship that is customized for you. आपको लगेगा कि आपसे अलग से सर बात कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि how will you go through this journey. तो personalized एकदम attention मिलेगा, and that is what you need when you are scared of something, जब आपको नहीं पता है कि और क्या sure. होने वाला है. सेकेंडली द नोट्स, बिकॉज़ जीके तो सेम ही होता है, करंट अफेयर्स तो वही हैं सबके लिए, लेकिन उसमें से क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं है, एज़ अ स्टूडेंट एकदम से नहीं समझ में आता है. सो सर है, उनकी टीम है, सब इतना एक्सपीरियंस्ड है दैट दे नो व्हाट विल बी आस्क्ड, क्या इम्पोर्टेंट है, एंड उसके बाद भी सर क्लास में बैठ के उसमें से एक-एक क्वेश्चन को हाइलाइट करते हैं. सो यू वुड अंडरस्टैंड कि हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये करना है. एंड थिर्डली, मैंने फर्स्ट डे जब मैंने आपकी क्लास जॉइन की थी, सो आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन दैट मुझे नोट्स बनाने की आदत है एंड आई टेक टू मच टाइम टू रिमेंबर दैट. तो सर ने बोला था कि जीके कभी भी लर्न नहीं करते हैं, जीके को समझना है, यू नीड टू एब्सॉर्ब इट. सो दैट इज व्हाट विल हैपन. बहुत मेजर टेंशन आपका हट जाएगा, बिकॉज यू वोंट हैव टू लर्न द फैक्ट्स. ऐसे इस सो एंड सो ईयर में सो एंड सो हुआ, किसी को याद नहीं रहता है, बट वंस यू अंडरस्टैंड द स्टोरी बिहाइंड इट, that is what sir will tell you. He will give you the entire background and वो एक story की तरह it will get ingrained in your mind. So it will be very easy to do GK with this entire program. क्या बात है, बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार। थैंक यू सो मच अनन्या। हमको आपकी आगे भी जरूरत पड़ सकती है, आने वाले Yes, महीनों में, आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में। yes, और हम हमेशा चाहेंगे कि आप थिंक मानव कम्युनिटी का पार्ट रहें, एंड definitely. हम हमेशा चाहेंगे कि जब कभी हमारे स्टूडेंट्स को जरूरत पड़े तो हम बिल्कुल आपकी मदद लेना, मतलब Yes, आएंगे। आप है ना, हम बिल्कुल सीधे आके बोलेंगे अनन्या हेल्प चाहिए बच्चों को, definitely sir. Yes, है ना, हम बिल्कुल definitely. सीधे आके बोलेंगे। एंड अपना बहुत ध्यान रखें, कभी भी कुछ भी ऐसा हो जिसमें आपको लगे कि आपको हमारी कम्युनिटी की, मेरी या किसी की भी कोई जरूरत है, जैसा कि जी, हमने हमेशा क्लासेस में कहा था, वी आर जस्ट अ फोन कॉल अवे, वी आर exactly. जस्ट अ फोन कॉल अवे, है ना। अपना Yes, you बहुत ध्यान रखें all. अनन्या, अपना बहुत ध्यान रखें, बहुत खुश रहें, एंड मिलते हैं जल्दी ही। Thank चलिए, you sir. नमस्कार, नमस्कार बेटा। थैंक यू सो मच बेटा। Thank you.